देश को 2 नई कोरोना वैक्सीन मिली। कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स के इमरजेंसी यूज को मंजूरी। एंटीवायरल ड्रग मोलुनिपीरावीर को भी हरी झंडी। सुपरस्टार राजेश खन्ना का आज जन्मदिन। लगातार 15 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड। लड़कियां खून से लिखती थी खत। देश में ही बन सकेंगे हिमालय पर तैनात फौजियों के विशेष कपड़े। डीआरडीओ ने 5 कंपनियों को दी तकनीक। और क्लेम खारिज नहीं कर सकती बीमा कंपनियां। सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस फैसले पर देश को बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वैक्सीन कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स और एंटीवायरल ड्रग मोलुनिपीरावीर के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने ट्वीट करके बताया कि कोर्बेवैक्स भारत में बनी पहली आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसे हैदराबाद स्थित फर्म बायोलॉजिकल ई ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि यह हैट्रिक है। कोरोना की अब तक 3 वैक्सीन भारत में बनाई जा चुकी है। 2 अन्य टीके जो भारत में बने हैं उनमें भारत बायोटेक की वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड शामिल है। नैनो पार्टिकल वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण पुणे स्थित SII की ओर से किया जाएगा। वहीं एंटीवायरल ड्रग मोलनुपीरावीर को देश में 13 कंपनियां बनाएंगी। कोविड के गंभीर एडल्ट मरीजों में इमरजेंसी के हालात में इस ड्रग का इस्तेमाल होगा। आंकड़ों में बात करें तो देश में बीते दिन कोरोना के 6,358 नए केस मिले और 6,450 मरीज ठीक भी हुए। रिकवरी रेट 98.40% हो गया है। पिछले 24 घंटे में 293 संक्रमितों की मौत हुई, जिससे कुल मौतों की संख्या बढ़कर 4.80 लाख हो गई है। देश में अभी भी 75,456 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। मालूम हो कि अब तक 3.47 करोड़ कोरोना केस मिल चुके हैं। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना का जन्म आज ही के दिन 1942 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना को सुपरस्टार का दर्जा उनकी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी और उनकी लोकप्रियता की वजह से मिला था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था, लेकिन उन्होंने अपने अंकल की सलाह पर बॉलीवुड में एंट्री से पहले अपना नाम राजेश खन्ना रख लिया था। बारिश की बूंदों से डरने वाले तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते विपिन बाबू। राजेश खन्ना का पालन पोषण उनके बायोलॉजिकल माता पिता ने नहीं बल्कि उन्हें गोद लेने वाले उनके पेरेंट्स के परिचितों ने किया था। कहा जाता है कि उनके पेरेंट्स ने उनकी मां की निसंतान बहन को उन्हें देने का वादा किया था और बाद में इसे पूरा भी किया। हालांकि राजेश खन्ना इस बारे में कुछ भी बताने से कतराते रहे और इसे लेकर उन्होंने पत्रकारों को अलग अलग कहानियां सुनाई थी। ओए नामुराद, तुम आशिक को बकवास बोलता है। अरे जो इश्क करता है उसे खुदा मिलता है। 1969 से 1971 तक उन्होंने रिकॉर्ड 15 हिट फिल्में दी थी। उनकी इस शानदार कामयाबी का दौर 1969 में आई फिल्म आराधना से शुरू हुआ था, जो 1971 में फिल्म हाथी मेरे साथी तक जारी रहा। राजेश खन्ना की कामयाबी और जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए बीबीसी ने 1974 में उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बॉम्बे सुपरस्टार बनाई थी। फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। 70 से 80 के दशक में राजेश खन्ना का फिल्मों का जो जादू था ना, वो लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। 70 और 80 के दशक में वो फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर भी थे। राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में कदम 1965 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीत कर रखा था। राजेश खन्ना ने 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जो 1967 में भारत की ऑस्कर में पहली आधिकारिक एंट्री फिल्म भी बनी थी। अपने दौर में राजेश खन्ना के प्रति लड़कियों की दीवानगी की कई कहानियां चर्चित हैं। उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनकी हर अदा बेहद प्रभावशाली मानी जाती रही।
कहा जाता है कि अपना प्यार जताने के लिए उन्हें लड़कियां खून से लिखे खत भेजती थी। उनमें से कई ने तो उनकी तस्वीर से शादी कर ली थी। उनकी सफ़ेद फिएट कार को लड़कियां लिपस्टिक मार्क से लाल कर देती थी। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए पुलिस के सुरक्षा घेरे की ज़रूरत पड़ती थी। अपने 3 दशक से ज़्यादा लंबे करियर में राजेश खन्ना ने करीब 20 ही ऐसी फिल्मों में काम किया था जो 2 हीरो प्रोजेक्ट वाली थी। बाकी अपनी 100 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने सोलो लीड भूमिका निभाई थी। राजेश खन्ना ने ही सलीम खान और जावेद अख्तर की लेखक जोड़ी को फिल्म हाथी मेरे साथी के जरिए स्क्रीन राइटर के रूप में पहला ब्रेक दिया था। इसके बाद सलीम जावेद की जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 18 जुलाई 2012 को 69 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद राजेश खन्ना का मुंबई में निधन हो गया। DRDO लगातार भारतीय सेना के लिए काम कर रहा है। इस कड़ी में DRDO ने सेना की महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी और अत्यधिक ठंड के मौसम में कपड़ों की प्रणाली ECWCS को 5 भारतीय कंपनियों को सौंप दिया है, जो भारत में ही इन अत्यधिक गर्म कपड़ों का निर्माण करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने राष्ट्रीय राजधानी में इस तकनीक को कंपनियों को सौंपा। हमारी सेना के जवान ग्लेशियर और हिमालय की चोटियों में अपने निरंतर बर्फ में देश की सेवा करते हैं और ऐसे में उनको ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है। वहीं इस स्वदेशी तकनीक से भारतीय सेना को काफ़ी फायदा होगा। भारतीय सेना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए अत्यधिक ठंडे मौसम के कपड़े और कई विशेष वस्त्र और पर्वतारोहण उपकरण SCAMC वस्तुओं का आयात करती रही है। मंत्रालय ने कहा कि DRDO द्वारा डिजाइन की गई ECWCAS प्रणाली शारीरिक गतिविधि के विभिन्न स्तरों के दौरान हिमालय क्षेत्रों में विभिन्न परिवेशी जलवायु परिस्थितियों में अपेक्षित इंसुलेशन पर आधारित बेहतर थर्मल इंसुलेशन शारीरिक सहूलियत के साथ एक एग्रोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई मॉड्यूलर तकनीकी कपड़ा प्रणाली है। इसके साथ भारतीय सेना के जवान बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। DRDO के मुताबिक 3 स्तरीय अत्यधिक ठंड के मौसम के कपड़े प्रणाली को +15 डिग्री और -50 डिग्री सेल्सियस के बीच थर्मल इंसुलेशन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब -50 डिग्री पर भी शरीर का तापमान सही रहेगा और गर्माहट रहेगी। इस तकनीक में सांस, गर्मी और पानी की कमी और पसीने को तेजी से सोखने से संबंधित शारीरिक क्रियाओं सहित पर्याप्त सांस लेने की क्षमता और उन्नत इंसुलेशन के साथ साथ अधिक ऊंचाई वाले संचालन के लिए वाटरप्रूफ और गर्मी प्रूफ विशेषताएं उपलब्ध करवाने की सुविधाएं शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई बीमाकर्ता पॉलिसी जारी होने के बाद प्रस्ताव फॉर्म में बीमा धारक द्वारा बताई गई मौजूदा चिकित्सीय स्थिति का हवाला देकर किसी दावे को खारिज नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति BV नागरत्न की पीठ ने यह भी कहा कि प्रस्तावक का कर्तव्य है कि वो बीमाकर्ता को दी जाने वाली जानकारी में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करें। ये माना जाता है कि प्रस्तावक प्रस्तावित बीमा से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों को जानता है। पीठ ने हाल के एक फैसले में कहा, एक बार बीमा धारक की चिकित्सा स्थिति का आकलन करने के बाद पॉलिसी जारी कर दी जाए तो बीमाकर्ता मौजूदा चिकित्सा स्थिति का हवाला देते हुए दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता है, जिसे बीमा धारक ने प्रस्ताव फॉर्म में बताया था। शीर्ष अदालत मनमोहन नंदा द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अमेरिका में हुए चिकित्सा खर्च के लिए दावा करने संबंधी उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। नंदा ने ओवरसीज मेडिकल बिजनेस एंड हॉलिडे पॉलिसी ले रखी थी क्योंकि उनका इरादा अमेरिका की यात्रा करने का था। सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई तथा हृदय वाहिकाओं में रुकावट को दर करने के लिए 3 स्टेंट डाले गए। इसके बाद अपीलकर्ता ने बीमाकर्ता से इलाज पर हुआ खर्च मांगा, जिसके बाद में यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता को हाइपरलिपिडीमिया और मधुमेह था, जिसका खुलासा बीमा पॉलिसी खरीदते समय नहीं किया गया था। NCDRC ने निष्कर्ष निकाला था कि क्योंकि शिकायतकर्ता स्टेटिन दवा ले रहा था,
जिसका मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदते समय खुलासा नहीं किया गया था। इस तरह वो अपने स्वास्थ्य की स्थिति का पूरा खुलासा करने के अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।